के सेशन में हम हम जिस जिस इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज में में हैं, हैं, हमें हमें जिस जिस इंडस्ट्री में इंडस्ट्रीज में आगे आगे बढ़ना बढ़ना है, है, सर सर वहां वहां पे पे एक्चुअल में एक्चुअल जो में जो कुछ नॉलेज, नॉलेज, बेसिक बेसिक्स नॉलेज नॉलेज जो जो हमारे हमारे पास पास होने होने चाहिए, चाहिए, वो वो शायद शायद बहुत बहुत कम कम लोगों के लोगों के पास पास है। है। दीक्षित भाई, तो तो आज आज हमें हमें ये ये जानना जानना है है कि कि इसकी इसकी शुरुआत शुरुआत कहाँ कहाँ से से हुई हुई थी। थी। ये ये हाँ हाँ भाई, भाई, सब सब अपने अपने आप आप म्यूट कर कर लो, लो, या या फिर फिर मैं मैं ही ही कर कर देता देता हूँ। हूँ। चलो, चलो, हो हो गया, गया, चलिए। चलिए। चलिए, सब लोग म्यूट हो चलिए, चुके हैं सब लोग अभी, म्यूट हो मेरे चुके हैं अलावा और अभी, कोई नहीं बोल मेरे अलावा पाएगा। कोई नहीं बोल पाएगा। तो तो इसकी દીક્ષિત ભાઈ, शुरुआत कहाँ से से हुई? हुई। તમારું તમારા બે અનમ્યુટ છે, એમાંથી એક म्यूट कर दियो। हाँ, हाँ, अभी 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 सही है, अभी सही है, हाँ, अभी आवाज क्लियर है। यस। ओके, फाइन। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, और ये किस तरीके से इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही है। आज से 10-20 साल पहले इसकी क्या हालत थी। जो काम आज हम सीना सीना ठोक कर ठोक कर 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 रहे हैं रहे ना, हैं ना, यही यही काम काम लोग लोग छुप 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 के के किया किया करते थे। करते थे। लेकिन क्या हुआ ऐसा कि इस इंडस्ट्रीज को ना सिर्फ लोगों ने, बट बट गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने भी इसको सही सही मानों मानों में में इसको रिकॉग्निशन दे दे दिया, इन्हीं सही है। और आज डे बाय डे हम एक रिस्पेक्टेड इंडस्ट्रीज बन चुके हैं। और यही सारी चीज के लिए, यही सब कुछ नॉलेज जो हमें आज लेना है, हमने फिर से एक बार अपने टीम के उस बंदे को बुलाया है, जो जिसका जलवा आप लोग पिछले करीब करीब 1-2 महीने से देख रहे हैं। आप सबको पता है कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को आपने पहले सेशन में ही आप लोगों ने देखा, वो सिर्फ शुरुआत थी। आज जब कल हमारी बात हो रही थी, मैंने बोला कि कौन सी वाली चीज ऐसी होगी जो नहीं रहेगी सबके लिए। बोले आपके लिए भी बहुत कुछ नया है, आपको 7 बजे आना है। मैंने बोला ठीक है, चलो फिर आ जाते हैं। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए, मैं चाहता हूँ आप अपनी रियल एज में सब लोग बैठ जाना, ठीक है। हो सके तो प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अपना वीडियो ऑन कीजिए। देखिए, एक बिल्कुल एक आम सी बात है कि मैं बोल रहा हूँ लेकिन मेरे सामने कोई दिख ही नहीं रहा, तो बोलने वाले को मजा नहीं आएगा सर। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल के प्लीज हो सके उतना अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन वीडियो ऑन कर दीजिए, ताकि कम से कम हमें ये लगे कि हम इंसानों के साथ बात कर रहे हैं। तो ये रिक्वेस्ट रहेगा सबसे। तो जितने भी लोग हैं, प्लीज अपना हो सके तो अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। तो चलिए फिर इनवाइट करते हैं उस बंदे को, जिस बंदे ने जान में भी जान डाल दी, मुर्दों में तो ठीक है, और जो कुछ अलग तरीके से कुछ नया करते जा रहे हैं, और करते ही जाएंगे, करते रहे हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखा है और भी बहुत कुछ सीखना है। तो मैं आप सबको ये विनती करूंगा, आप जहां पर भी हो, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे टीम के उस बंदे के लिए, जिसको सिर्फ पॉजिटिविटी दिखती है और कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या नेगेटिविटी क्या होती है। तो चलिए साथ में मिलकर लेट्स वेलकम वन एंड ओनली मिस्टर मनोहर सिंह उदावत। यस मनोहर भाई, आप अनम्यूट का रिक्वेस्ट डालो, मैं आपको अप्रूव करता हूँ। वेलकम मनोहर भाई। Recording in progress. आ रही है आवाज? सबको आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ નીચે जी। બધું લગાવા। चलिए, सो स्टेज इज योर मनोहर भाई, प्लीज। शुक्रिया दीक्षित भाई, आपका दिल से आभार તો ક્યાં સર कि મથ્યું? आप जैसे लीडर से भी हमारी मुलाकात हुई। ये मुलाकात एक्चुअली कैंगन के अंदर ही संभव है, हर कहीं पे ये संभव नहीं है, क्योंकि नए नए चेहरों से मिलना और नए नए लोगों से मुलाकात करनी, अच्छे लीडर નિકાલ से દીધું છે मुलाकात બ્યુટી करनी, વાળા નીકળી દીધું। चीजें। मेरी आवाज बराबर आ रही है सबको? ઓકે अगर પેલું आ બધું रही है तो कारपेट ને वाई टाइप करिए तो। किसी का माइक ऑन है, इको आ रहा है દીક્ષિત मुझे। ભાઈ, દીક્ષિત ભાઈ, અમુક લોકોના માઇક ઓન છે। ચિક્ષા પટેલ, આઈફોન કરીને કોઈ છે, પાયલ ગોયલ, એ બધા મ્યુટ કરો પ્લીઝ।
ये દીક્ષિતભાઈ તમામથી ઇકો આવી રહ્યો છે, ઇકો સ્પ્રેડ થઈ રહ્યો છે દીક્ષિતભાઈ। मुझे लगता है अमेरिका से आईफोन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना माइक म्यूट कर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नाम उनका आईफोन है। तो मनोहर भाई आप रिक्वेस्ट डालो अनम्यूट होने का, आपको मैं, बाकी सब म्यूट हो चुके हैं। अनम्यूट, हाँ। ओके ओके ओके। तो शुक्रिया दीक्षित भाई, आप लोगों का सभी का स्वागत है। आज पहले तो नवरात्रि का महापर्व है, तो आप सभी को दिल से शुभकामनाएं कि माता जी आपके लिए बहुत कुछ अच्छे से अच्छा नवरात्रि के प्रोग्राम के साथ में कुछ क्लोजिंग लेके आए हैं, जो भर भर के आपको क्लोजिंग दे। तो हम लोग आज जब ये प्रोग्राम एंड होगा तब हम अमृत ग्रुप जो एक आप लोगों के लिए एक श्योर गिफ्ट और एक धमाकेदार ऑफर लेके आ रहा है, वो एंडिंग में अपन उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज का मेन टॉपिक ये था कि मुझे विषय दिया गया कि आपको डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री और उस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फ्यूचर्स क्या है, उन दोनों के बीच में क्या समानता है, भविष्य में क्या हुआ, भूतकाल में क्या हुआ और आने वाले वर्तमान के अंदर क्या होने वाला है, वो उसके बारे में अपन इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को पता ही है कि इतिहास के अंदर काफी सारी कंपनियां अलग अलग बिजनेस लेके आई और अलग अलग तरीके से लोगों ने बिजनेस किया, लेकिन समय के साथ साथ में किसी लोगों को पता चला कि जो प्रोडक्ट है उसको डायरेक्ट भी सेल किया जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप करने की बजाय अगर अपन डायरेक्ट सेलिंग करें तो हो सकता है कि अपन कस्टमर को एक इजी वे में प्रोडक्ट दे सके और उसको एक अच्छा सा बेनिफिट हो सके। तो वो अच्छा सा जो बेनिफिट होने वाला था ना, उसी के लिए इन लोगों ने ये प्रोग्राम सेट किया। तो अभी इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि 1900 से पहले यानी कि 1700 दशक में, यानी करीबन करीबन 300 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में आ गया था। तो डायरेक्ट सेलिंग जो 1700 दशक में जो एक लड़का था जिसका नाम वो अमेरिका से था, उसका नाम था यकी पेडलर्स। ये यकी पेडलर्स जो था वो सबसे पहले उसने शुरुआत करी थी। वो क्या करता था कि वो कुछ प्रोडक्ट्स लेके शहर शहर जाता था। पहले इतनी यातायात का और साधन का सुविधा नहीं थी, तो वो क्या करता था कि वो एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, उसमें टाइम लगता था, लेकिन वो कुछ प्रोडक्ट लेके वो जाता था और समय के साथ साथ वो उस तरह से जाता था, लोगों को बोलता था सर ये प्रोडक्ट है, हम डायरेक्ट कंपनी से आपको देने के लिए आए हैं। उस समय जिस तरह की प्रोडक्ट थी उस तरह की प्रोडक्ट को वो मार्केट में लेके जाता था और उसमें फिर वो उस समय जिस तरह से वो नोट करता था कि आपको बोलते थे कि भैया अभी आप जो कर रहे हो उसी को ही आप इस प्रोडक्ट को आगे देंगे तो हम आपको कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग देंगे। तो उस समय ये शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन उस समय जो ये हो चुकी थी, लेकिन काफी सारे इतिहासकार बताते हैं कि जो यकी पेडलर्स जो था उसका बिजनेस करने का जो तरीका था वो प्रोडक्ट जो जरूर देता था, लेकिन उसके अंदर नेटवर्क नहीं बोल सकते थे। एक्चुअल में तो अभी के हिसाब से सारे बिजनेस नेटवर्क ही है, उसको आप डायरेक्टली देखो या इनडायरेक्टली देखो वो उसी तरह से। तो इसके अंदर थोड़ा सा इतिहासकारों का विरोधाभास है, लेकिन इसकी शुरुआत 1700 के दशक में हो चुकी थी। फिर समय बदला, समय बदलने के साथ साथ में प्रोडक्ट भी आई। तो सबसे पहले 1855 अमेरिका की एक कंपनी है, उस कंपनी ने स्थापना करी। उस कंपनी का नाम था साउथ वेडर्स करके कंपनी है। उस कंपनी ने शुरुआत करी 1855 में कि हम लोग एक प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं और उस प्रोडक्ट के अंदर आपको डायरेक्ट सेलिंग का ये कॉन्सेप्ट लेके वो आई। उस कॉन्सेप्ट के अंदर उनका तरीका वही था कि भाई डायरेक्ट लोगों के पास प्रोडक्ट पहुंचे और उसी तरह से लोग को वो डायरेक्ट जो बीच का गैप है वो अच्छे से मार्जिन मिले तो लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो उन कंपनियों ने
ये शुरुआत करी तो धीरे धीरे उसी की लोगों ने कॉपी करनी शुरू करी। काफी लोगों ने बोला कि नहीं, प्रोडक्ट में दम होगा तो हम लोग भी कर सकते हैं। किसी लोगों ने ये सोचा कि नहीं, प्रोडक्ट में दम नहीं होना चाहिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मार्जिन होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर भी काफी लोगों का विरोधाभास है। कोई लोग अभी भी बोलते हैं कि नहीं, मार्जिन जिसमें ज्यादा होता है वो कंपनी ज्यादा चलती है। काफी लोग बोलते हैं प्रोडक्ट में दम होता है तो वो प्रोडक्ट की वजह से कंपनी चल जाती है। वो अपन आगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस चीज पर ज्यादा कंपनी का फोकस होता है तो उसके ऊपर वो कंपनी ज्यादा चलती है। फिर आया 1900 का दशक। तो 1900 के दशक में सबसे पहले काफी सारी कंपनियां तब तक आ चुकी थी। तो जो मेन उदय हुआ वो हुआ 1910 से लेके 1930 के बीच में। जो 1920 से लेके 1930, जो 10 साल का वो पीरियड, और 1910 से लेके 1930 के बीच, यानी कि वो करीबन 20 साल का पीरियड। उस 20 सालों के अंदर जितनी भी कंपनियां आई ना, उस कंपनियों ने मार्केट के अंदर प्रोडक्ट और मार्जिन लेके आई। तो काफी सारी कंपनियां इसमें से हटने लगी। कोई प्रोडक्ट की वजह से चलने लगी, कोई मार्जिन की वजह से चलने लगी। लेकिन मार्केट में एक रेशियो निकला कि प्रोडक्ट में दम होगा तो वो कंपनी टिक लेगी, बाकी तो सारी कंपनियां साइड में हो जाएगी। उसी दरमियान में कुछ लोग, खुरा फिराती वाले लोग आए, जिन लोगों ने मार्केट के अंदर, उन लोगों ने ये सोचा कि हम लोग भी ऐसी कंपनी बना लेते हैं जिससे डायरेक्ट सेलिंग का एक झांसा देंगे और उस वजह से हम लोग मार्केट के अंदर कुछ पैसा का लालच देंगे और हम लोग निकल जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम्स होने लगी, वर्ल्ड वाइज होने लगी। तो जहां जहां अच्छे कंट्री में से शुरुआत हुई थी, उसी कंट्री ने ये सोचा कि क्या किया जाए इसका। तो 1910 के अंदर एक एसोसिएशन बना। वो एसोसिएशन बनाने का रीजन यही था कि उसके अंदर जितनी भी कंपनी अगर लिस्टेड होगी तो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस वो सारे फॉलो करेंगे, तो हम लोग आपको उसके अंदर जगह देंगे। और अगर मेरे अंदर, उस एसोसिएशन के अंदर अगर कोई कंपनी आएगी तो वो किसी भी तरह का छलावा नहीं करेगी। क्योंकि उस दरमियान में काफी सारी जो कंपनियां आ रही थी, वो कंपनियों ने यही सोचा कि हम लोग मार्केट के अंदर लोगों को बेवकूफ बना के कुछ ना कुछ कर जाएंगे। तो बेवकूफ बनाने वाला जो फंडा चल रहा था उस समय, तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन मार्केट में आया। तो जिसको 1910 में सबसे पहले उसकी स्थापना हुई, तब उसका नाम था डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जिसको डीएसए के नाम से जाना जाता है। अब ये एसोसिएशन तो बन गया था, फिर भी कुछ कंट्री ऐसी थी जिसके अंदर वो एसोसिएशन के अंदर जुड़ी हुई नहीं रहती थी, लेकिन उस कंट्री के अंदर ये प्रॉब्लम्स होने लगी। अब कैलिफोर्निया की एक कंपनी ने शुरुआत करी। उस कंपनी का नाम था विटामिन। अब वो जो विटामिन कंपनी थी, उस कंपनी को आज आप लोग न्यूट्रीलाइट के नाम से अच्छे से जानते हो। वो कंपनी की शुरुआत उसने करी और उस कंपनी ने, वो लिस्टेड हुई उसके अंदर। फिर एक कैलिफोर्निया की और एक कंपनी बनी। उस कंपनी का नाम था परफ्यूम। उस कंपनी की भी शुरुआत उसी समय, उसके बाद में ही बनी थी। और जो परफ्यूम कंपनी है उसको आज आप लोग है ना एवॉन प्रोडक्ट्स के नाम से जानते हो। वो कंपनी, एवॉन वाली जो कंपनी है, वो ऑलरेडी अमेरिका में शुरुआत करी थी, लेकिन उसने पहले उसका नाम परफ्यूम रखा था, उसने बाद में उसका नाम उसने चेंज कर दिया। तो जो परफ्यूम वाली कंपनी है ना, उसकी शुरुआत हुई थी 1886 में। तो 1886 में जब हुई, फिर बाद में जब उसने डीएसए में उस रजिस्टर्ड हुई, तो उसने सोचा कि मुझे मेरा नाम और मेरे को मेरा तरीका बदलना पड़ेगा। तो फिर वो जब लिस्टेड हुई तो उसने उसका नाम चेंज कर दिया और बाद में अभी वो एवॉन के नाम से जानी जाती है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि मार्केट के अंदर और भी कंपनियां आने लगी और कंपनियों ने शुरुआत करी। तो वर्ल्ड वाइड धीरे धीरे कंपनियां और बढ़ती गई। अब काफी सारी कंपनियां आई, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आई। लेकिन सब कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के साथ लिस्टेड नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का एक टर्म्स ऐसा है कि आपको, अगर कोई पार्टी को आप प्रोडक्ट देते हो तो इतना टर्नओवर होना फर्जियात है। और अगर इतना टर्नओवर आपका होता है और इतने टर्नओवर में इतना परसेंटेज आप देते हो तो ही हमारे साथ लिस्टेड में रहोगे।
और सारे नॉर्म्स अगर उसके पढ़ने जाए तो काफी सारी कंपनियां उसमें जुड़ने से इतराती है। अगर मान लो कि जो कंपनी पहले से ही इतरा रही है तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि आप लोग डर रहे हो या आप लोगों का मन सा साफ नहीं है कि मैं जो प्रोडक्ट लेके जा रहा हूँ या मैं लोगों को कोई प्रोडक्ट दे रहा हूँ उसके अंदर मैं कंपनी के साथ जो प्रोडक्ट लेके जाऊंगा, कस्टमर को जो प्रोडक्ट दूंगा, हो सकता है कि मेरा मन सा क्लियर नहीं है तो मैं वहां से कल उठ के बंद भी कर सकता हूँ। तो वो लोग लिस्टेड होना नहीं चाहते हैं। इस तरह की जासा वाली कंपनियां उसके अंदर आती नहीं है। तो वो मार्केट में ज्यादातर एक नया फॉर्मूला अपनाती है कि मैं मार्केट के अंदर हम लोग इसलिए लिस्टेड नहीं है कि अभी हमारी शुरुआत है, या फिर हम लोग इसलिए लिस्टेड नहीं है कि हमारा टर्नओवर इतना बड़ा नहीं है, जबकि इस तरह का कुछ भी नहीं है। अगर आपका छोटा टर्नओवर है तो भी कंपनी बोलती है कि आप हमारे लिए मोस्ट वेलकम है, लेकिन आपका टर्नओवर मायने नहीं रखता है। आप टर्म्स एंड कंडीशन सारे पढ़ो, अगर वो फॉलो अप करोगे और आप फील फुल करने वाले हो तो हम आपको जगह दे देंगे। लेकिन फिर भी कंपनियां अलग अलग तरह की बहानाबाजी करती रहती है। अब सबसे पहले देखने जाते हैं तो मार्केट के अंदर काफी सारी कंपनियां आती है और काफी सारी बैक टू पवेलियन हो जाती है। उसका रीजन यही है कि उनकी मंशा साफ नहीं होती, इसके कारण से। तो मंशा साफ होनी भी जरूरी है। तो अब अपन उस कंपनियों के ऊपर नजर डालते हैं जो वर्ल्ड वाइड समय दर समय आई, उन्होंने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो किया, जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है उसके साथ वो लिस्टेड रही और अपन की प्रोडक्ट के ऊपर पूरा फोकस रखा और लोगों को दिल से जीतती गई और वो आगे बढ़ती गई। उसमें से ज्यादातर कंपनियां को आप जानते ही है, फिर भी मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन मोटा मोटा 4-5 कंपनी के नाम मैं बोल देता हूँ। एक कंपनी है टपरवेयर। अब टपरवेयर कंपनी जो है ना, वो बहुत सारी प्रोडक्ट बनाती है जो घर में यूज आती है। टिफिन है, बोटल्स है, एक्स बहुत सारी प्रोडक्ट्स है उसकी। तो उनकी शुरुआत हुई अमेरिका से। जब यूएसए में उनकी शुरुआत हुई टपरवेयर की, तो उनकी 1948 में उनकी शुरुआत हुई। तब वो कंपनी उसके साथ लिस्टेड हुई और फिर बाद में उसी ने भी वो मार्केट के अंदर अच्छे से बिजनेस को लेके चल रही है और आज भी मार्केट के अंदर उसका अच्छा सा बिजनेस चल रहा है। उसके बाद में एक कंपनी और आती है, एमवे। वो भी अमेरिका की कंपनी है। उसने शुरुआत करी 1959 में। एमवे को तो आप अच्छे से जानते ही हो क्योंकि उसका टर्नओवर आपको वर्ल्ड वाइज काफी बड़ा है। अभी जब शुरुआत जरूरी नहीं होता है कि कोई इसी तरह से जैसा अपन का बिजनेस है कि कौन सा लीडर पहले आता है और कौन सा लीडर बाद में आता है, कौन आगे जाएगा, उसी तरह से टपरवेयर से बाद में एमवे आई थी और एमवे ने अच्छे से झंडे गाड़े हैं। तो वो रीजन वही है कि आपका प्रोडक्ट में भी दम होना चाहिए और आपका करने का तरीका, और लोगों को अगर आप दिल जीत लोगे तो आप अच्छे से ट्रैक कवर करके आगे निकल सकते हो। उसके बाद में मैं जहाँ जो जो कंपनी का नाम ले रहा हूँ अभी, वो ज्यादातर कंपनी का नाम आपने सुना है। तो अपन ज्यादातर उन्हीं कंपनी पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर मेन मुद्दे पे वापस आ जाएंगे। उसके बाद में एक कंपनी है ओलिफ्रेम। वो स्वीडन की कंपनी है और उसने 1967 में शुरुआत करी, जो अभी मार्केट में काफी अच्छा वो भी चल रही है। देखो, मैं किसी कंपनी को अच्छा या बुरा नहीं बोलूंगा, बस ये है कि जिसने अच्छा काम किया वो अच्छी है, जो जिन्होंने एवरेज काम किया वो एवरेज वाली ही कंपनी रहेगी। हाँ, हो सकता है बाद में वो कंपनी और कुछ नया प्रोडक्ट लेके आए और लोगों को अच्छा लगे और वो आगे बढ़ जाए, वो बात अलग है। उसके बाद में एक कंपनी यूएसए की और आई, वो है 1978 में, फॉरएवर। वो करीबन आज से 40-45 साल पहले वो कंपनी मार्केट में आई और उसने भी अच्छा काम वो कर रही है। उसके बाद में एक कंपनी और आई, वो भी अमेरिका की है। वो है 1980 में आई थी, हर्बल लाइफ, जो हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट वो बनाती है। उसके बाद में अमेरिका की एक और कंपनी है, DXN। वो 1993 में आई। और इसके बाद में एक और कंपनी है, फोर लाइफ, जो 1998 में आई। इन दो 1993 और 1998 के बीच में एक समय का गैप है। उस समय के गैप के अंदर एक कंपनी ने शुरुआत करी, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर
सबसे बेस्ट से बेस्ट जो कंट्री है ना, वो है इंडिया। तो इंडिया के अंदर एक कंपनी ने शुरुआत करी, वो थी मोदी केयर। ये इंडिया की पहली कंपनी है जिसने 1996 में शुरुआत करी, और उनके जो ये सोच लेके आए थे वो मिस्टर समीर मोदी है, जिन्होंने 30 मार्च 1996 यानी 1996 को उन्होंने उसकी स्थापना करी। और अभी मार्केट के अंदर उसका भी काफी अच्छा नाम है, वर्ल्ड वाइज वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, उसकी भी हजारों प्रोडक्ट है, अपन के इंडिया से भी काफी लोग उससे जुड़े हुए हैं। और सारी कंपनी मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि डे बाय डे जो है कंपनियां अच्छी अच्छी आ रही थी। ये सारी कंपनियां चल रही थी ना, उसी दरमियान में एक घटना चल रही थी साथ साथ में, वो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि देखो, मैंने अभी जो बातें बताई वो करीबन 200 से लेकर 300 साल के बीच की बातें बताई, लेकिन एक जो कंपनी थी जिसकी शुरुआत हो चुकी थी, और उस कंपनी पे मैं अब आता हूँ। तो घटनाएं जब होती है ना, जब होते हैं कि जब महाभारत चल रही थी या रामायण चल रही थी, उस समय कृष्ण जी का जन्म हुआ, राम जी का जन्म हुआ, उस समय दूसरी घटनाएं भी साथ साथ में चलती है। तो जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ ना, तब कंस को ये नहीं पता था कि किसी ने जन्म ले लिया है। तो इसी तरह से एक घटना हुई कि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर अमेरिका ने एक डिसीजन लिया कि हम जापान के ऊपर अटैक करेंगे, और उन्होंने उस पर अटैक कर दिया। तो जब उन्होंने अटैक किया, तो उस दरमियान में क्या हुआ कि हिरोशिमा नागासाकी पर एक उन्होंने परमाणु बम गिराया। तो परमाणु बम गिरा 6 अगस्त 1945 में, और उसके बाद में जापान के अंदर एक नई कंपनी का जन्म लेने का निर्णय हो गया, और वो कंपनी है कैंगन, जिससे हमारे सारे लीडर्स आज जुड़े हुए हैं। तो जो कंपनी थी ना कैंगन, उसकी शुरुआत कोई वर्ल्ड वार से नहीं हुई है, लेकिन वर्ल्ड वार होने के बाद में जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाई, उस कंपनी का नाम रखा उन्होंने एनर्जिक। तो कंपनी जो अपन ज्यादातर मार्केट में बोलते हैं कि भाई कैंगन 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 कैंगन, एक्चुअली एक जापानी शब्द है, लेकिन मेन कंपनी का नाम है एनर्जिक। तो एनर्जिक कंपनी की शुरुआत हुई। उन्होंने क्यों बनाई ये प्रोडक्ट वो ज्यादातर आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं एक लाइन में क्लियर करता हूँ कि वहां पर जब परमाणु बम गिराया गया, तो वहां पे 3 चीजें का नष्ट हो गया। पहला था, वहां की वायु खराब हो गई। देखो, परमाणु बम होए या फिर मिसाइल्स होए, उसका पहला एक ही दुष्प्रभाव होता है कि वहां पे जो भी जीवित प्राणी होते हैं वो सारे, ज्यादातर लोग उसके सपेट में आते हैं, वो मर जाते हैं। ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी वहाँ, वो तो उस घटना को चंद सेकेंड में जो होना है, घटनाओं में होना है, वो तो होना ही है। उसके अलावा साथ साथ में उसके बाद में उससे क्या रिएक्शन आते हैं, वो बाद में होते हैं। तो उसके रिएक्शन में सबसे पहले उनकी वहाँ की वायु खराब हो गई, उनके वहाँ का धरती खराब हो गई, और तीसरा वहाँ का पानी खराब हो गया। अब पानी जो है वो कुदरत का दिया हुआ चीज था, और वो इंसानों और पेड़ पशु पक्षी सभी को उसकी जरूरत थी। तो उन्होंने शुरुआत करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट वहां से मिले, कुछ दूसरी कंट्री से भी सपोर्ट लिया, और उन लोगों ने मिलकर वर्ल्ड वाइड शुरुआत करी कि भाई ये प्रोडक्ट कैसे बनेगी और हम लोग इसको कैसे सर्वाइव करेंगे। तो उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाई, उसकी शुरुआत हुई, और उन लोगों ने प्रोडक्ट बनाई। सबसे पहले उन्होंने 1974 में 3 यूनिट बना चुके थे। वो 3 यूनिट बना के उन लोगों ने 1974 से लेके 1994 यानी 20 साल, अब 20 साल जो है ना, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आज तक ऐसी कोई कंपनी नहीं बनी है जिसने कोई प्रोडक्ट बनाई और उसने 20 साल तक उसको सिर्फ R&D करी। ऐसी सिर्फ एक ही कंपनी है, वो है एनर्जिक। आज तक कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिसने सिर्फ R&D के अंदर इतना समय लगाया। तो अपन लोगों के लिए ये कंपनी एक अ, अपन जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं, हम लोग सौभाग्यशाली है कि हम लोग ऐसी कंपनी से जुड़े हुए हैं
जो कंपनी ने 20 साल पहले उसमें R&D करी, उसके अंदर से रिजल्ट आया, उस रिजल्ट से ही लोगों को लगा कि भाई नहीं, ये प्रोडक्ट के अंदर दम है। और फिर जब वो मार्केट में लेके आई, तब उसने क्या किया, सबसे पहले उसने जापान के अंदर हॉस्पिटल के अंदर और ऐसी जगह पे देना शुरुआत की जहां पर ज्यादातर लोगों को रिजल्ट आने लगे। फिर इन लोगों ने कहा कि हम लोग पूरे जापान के अंदर, हमारी कंट्री है, उस कंट्री के अंदर सब लोगों को देते हैं। तो उन्होंने ऐसा शुरुआत करी। उसके बाद में उन लोगों ने 1909 तक तो जापान तक ही सीमित रखा, और फिर शुरुआत वर्ल्ड वाइज उन्होंने करी 2001 में। 2001 में उन्होंने वर्ल्ड वाइड दिया, और फिर बाद में उनको लगा कि हमारी जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हर किसी के इंसान तक पहुंचनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि यार, हम लोगों को आगे जाके इस प्रोडक्ट को फ्यूचर बनाना है, तो मैंने क्यों ना इसको वर्ल्ड वाइड नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़ा जाए। और उसी नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़ने से उन लोगों को ये लगा कि भाई हम वर्ल्ड वाइड इसको करते हैं। तो उन्होंने सारे टर्म्स एंड कंडीशन वाली कंपनी से मुलाकात करी और उनके साथ एसोसिएशन से जुड़े, जिसका नाम था DSA। अब DSA जो है ना, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, उसके जैसी ही एक कंपनी और है। वो कंपनी है WFDSA। उसका जब उसकी स्थापना हुई थी 1978, तो उसके अंदर भी उसने लिस्टेड करवाया। जब उसकी शुरुआत हुई तब 12 कंपनी ने मिलकर इसका एसोसिएशन बनाया था, और उसका वर्ल्ड वाइड जब एसोसिएशन बना तो उसका नाम है वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। जो ये दोनों एसोसिएशन मिलके ये काम कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ में ये इसी एसोसिएशन ने जब इंडिया के अंदर शुरुआत करी, तो उसका नाम रखा गया IDSA, यानी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो ये तीनों एसोसिएशन एक ही है, लेकिन वर्ल्ड वाइड एक दूसरे का पार्ट्स है। तो सबसे बड़ा जो एसोसिएशन है, उसी के एक दूसरे के वो हिस्से है। अब जब कैंगन सॉरी एनर्जी कंपनी जो है, वो जब इसमें जुड़ी, तब उसने वर्ल्ड वाइड अलग अलग समय पर अलग अलग ऑफिसेस बनाई, क्योंकि मुझे लग रहा है कि समय का भी अभाव रहेगा। काफी बड़ा ये विषय है। इसके ऊपर अगर चर्चा करेंगे तो कम से कम 1 से 2 घंटा इसी पे चला जाएगा। तो हम लोगों को इसको 2 भाग में बांटा हुआ है, और समय की भी कमी है। तो साथ में आज का अनाउंसिंग भी करना है, तो इसलिए मैं हो सकेगा उतना थोड़ा शॉर्ट करना चाहूंगा इसको। तो इसके साथ में सबसे मेन आप लोगों को एक चीज बताना मैं चाहता हूं कि वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंपनियां जब आई ना, तो एनर्जी कंपनी जब आ चुकी थी, तभी उस समय उसी दरमियान में बहुत सारी कंपनियां और भी आई। उन लोगों ने भी मार्केट के अंदर चीटिंग करना शुरू किया कि हम लोग भी X प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, Y प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, और उस तरह से उन लोगों ने शुरुआत करी। अब सब शुरुआत मार्केट के अंदर होती है ना, तो काफी सारे इंसान और लोगों के हितैषी के हिसाब से आते हैं, और काफी सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो ऐसा सोच के आते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो मार्केट के अंदर से है ना कुछ मनी रोटेशन करना है, और उसकी वजह से मार्केट के अंदर जितना हो सके पैसा लेके मुझे निकल लेना है। इस तरह की भी काफी सारी कंपनियां आई। तो उन कंपनियों के कारण से लोगों को भरोसा उठ गया। तो भरोसा उठने लगा, तो आप जब कभी भी किसी भी इंसान के पास जाएंगे, तो ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग की बात चलेगी, तो या तो उसका रिएक्शन ऐसा होगा, नहीं नहीं सर मैं नहीं कर पाऊंगा। उसका रीजन ही यही है कि वो उनका इतिहास जो है ना बड़ा खराब रहा हुआ है, और वो हजारों लोगों में से कुछ चंद लोगों ने ये बदमाशियां करी हुई है। तो हम लोगों को ये चीज भी ध्यान होनी चाहिए कि इतिहास इसका अच्छा भी नहीं रहा हुआ है। जब तक एसोसिएशन से लिस्टेड जो कंपनियां नहीं थी, उन लोगों ने मार्केट के अंदर इतनी बेईमानियां करी हुई है कि लोग आज भी नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते हुए वो लोग भाग जाते हैं। लेकिन समय के साथ साथ अपन के लिए बहुत अच्छी चीजें हुई कि पहले और अभी के बीच में ये गैप आ गया। पहले क्या होता था कि अगर कोई मान लो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ता था, तो वो सारा ऑफलाइन काम होता था। अब उसका उल्टा हो गया, अब सारा काम ऑनलाइन होता है। तो ये अपन के लिए एक अच्छा ऑप्शन आ गया कि अपन को सब पता होता है कि अपन लोग कहाँ जुड़े हुए हैं, कौन सी आईडी अपन के ऊपर है, अपन किसकी ग्रोथ लाइन है, कौन सी साइड लाइन है, ये सारा चीजें पता चलने लग गई। तो इन दोनों में ये एक तो बदलाव आ गया।
दूसरा, पहले सारा पैसा जो होता था वो ज्यादातर लोग कैश में लेते थे। अब वो बंदे ने पैसा कंपनी को पहुंचाया नहीं पहुंचाया, वो सारा चीज भी अब हट गया। अब कंपनी डायरेक्ट में ऑनलाइन पेमेंट लेने लग गई। तो उससे एक कंफर्म हो जाता है कि जो भी पैसा है वो सीधा कंपनी के अकाउंट में जाता है। तो ये एक श्योरिटी ये होने लग गई। तो ये दोनों के बीच में इतना और गैप आ गया, तो वो एक लोगों के अंदर ट्रस्ट बिल्ट होने लगा। तीसरा कि पहले क्या हो रहा था कि ऑफलाइन होने के कारण से फॉर्म भरे जाते थे। तो मान लो कि मैंने किसी का फॉर्म भर दिया और फिर बाद में उनके सामने तो मैंने भर दिया, लेकिन मैं जब कंपनी में सबमिट करवाने गया तब उस समय वो फॉर्म चेंज कर दिया। तो इस तरह की चीटिंग भी पहले काफी सारी होती थी, उस कारण से लोग डर रहे थे इससे। लेकिन अभी ये सब चीजें ऑनलाइन होने से काफी अच्छी सुविधा हो गई। और फिर बाद में जैसे जैसे इनका नेटवर्क मार्केटिंग का ग्रोथ होने लगा, तो इसके अंदर बहुत सारी सरकारें, इसके अंदर हर कंट्री की सरकारें इसके अंदर इन्वॉल्व होने लगी कि भाई ये कंपनी जो भी डायरेक्ट सेलिंग कर रही है उससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो क्यों नहीं हमारे देश के अंदर भी इस तरह से कानून बनाए जाए जिसकी वजह से हम लोगों को भी एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सके और ये लोग भी अच्छे से बिजनेस कर सके और इनका भी सर्वाइव हो सके। तो इन लोगों की वजह से अपन के इंडिया की सरकार ने भी नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कानून बना दिए है। वो कानून भी इतने मजबूत है कि अब उसके अंदर ये झोला छाप कंपनियां भी जो है वो सब अभी इसमें से वो जो अ, जब अपन कुछ छंटनी करना लगते हैं तो उसमें से झोला छाप कंपनियां बाहर निकल जाएगी। तो उसी तरह से एनर्जी कंपनी का जो प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट के अंदर इतना ज्यादा दम था। तो जब छटनी होने लगी तो देखा कि यार ये डायरेक्ट सेलिंग वाली प्रोडक्ट है। दूसरा कि इस कंपनी ने प्रोग्राम जो है उनका, उस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने बिजनेस को लेके ही पेटेंट करवाया है, प्रोडक्ट को नहीं करवाया, क्योंकि वो मेडिकल रिलेटेड प्रोडक्ट थी। तो काफी और कंपनियों को और लोगों को ट्रस्ट आने लगा कि नहीं, इस कंपनी में दम लग रहा है। कारण कि इस बंदे को ये पता है कि मुझे अगर बिजनेस करना है तो इसी तरह से करना है, बाकी इसका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर तो मेरी गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि बाकी का अगर कोई बंदा इसकी कॉपी कर भी लेगा तो मेरी जैसी प्रोडक्ट बनाने में शायद उसको सदियों लगेगा। और उसके बाद में भी 20 साल का धैर्य हर किसी में होता नहीं है। आज की तारीख में जो भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आता है वो ये सोच के आता है मैं रातों रात कल पैसा कमा लूंगा, ये धारणा से वो आता है। लेकिन इस तरह की धारणा होती नहीं है। उसका रीजन ही यही है कि वर्ल्ड वाइड जो भी प्रोडक्ट और जो लोगों ने अच्छा फीचर बनाया है उसके लिए समय की जरूरत होती है। तो अभी आते हैं कि जैसे मान लो कि फ्यूचर के अंदर डायरेक्ट सेलिंग जो था और अभी का जो है, उस दोनों के बीच में क्या बदलाव हुआ और क्या होने वाला है। हम लोग जो इससे जुड़े हुए हैं उसका रीजन यही है कि फ्यूचर के अंदर ये कंपनियां क्या क्या अपन लोगों को देने वाली है और हम लोगों को क्या क्या मिलने वाला है और हम लोगों का फ्यूचर कहाँ पे जाके सेट होने वाला है। तो सबसे पहले आते हैं कि जैसे अभी पॉइंट टू पॉइंट जब अपन बात कर रहे थे तो उसके अंदर सबसे पहले ये चीज हुई कि प्रोडक्ट जो पहले अपन लोग ले रहे थे उसके लिए अपन को ऑनलाइन नहीं था, तो अभी सबसे बेस्ट है कि अपन का ये ऑनलाइन हो गया। दूसरा कि जितना ज्यादा काम जो लोग करते हैं ना उतना ज्यादा वो लोग अर्निंग कर सकते हैं। पहले ऐसा था कि पहले जो काम ज्यादा करता था वो ऊपर तक पहुंचने में ऑफलाइन होता था तो पता नहीं चलता था, और उसके अंदर विरोधाभास आने के कारण से या फिर बाद में सही तरीके से फाइलिंग नहीं पहुंचने से वजह से था। अब जो काम आप आज करते हो उसका तुरंत ही रिजल्ट आपको दूसरे दिन तीसरे दिन आपको दिखने लग जाता है। और चौथा कि जो कंपनी ने मल्टी लेवल प्रोग्राम सारे बनाए हुए हैं उसके अंदर जो बंदा काम करेगा वो बंदा आगे बढ़ेगा, ये श्योरिटी अब लोगों को लगने लगी है। पहले ऐसा था कि नहीं तुम्हारा काम मैं कर दूंगा, मेरा काम तुम कर देना, इस तरह से पहले चल जाता था, लेकिन वो चलता नहीं था। अभी लोगों को पता चलने लग गया कि नहीं ऐसा नहीं होता है, जो बंदा काम करेगा वो ही आगे बढ़ेगा। तो इसके अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ता है ना तो वो रातों रात पैसा नहीं कमा लेता है। पहले तो उसकी प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, जो अपन की एनर्जी की प्रोडक्ट में दम है। और दूसरा कि एनर्जी के अंदर से आप रातों रात बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको करना है तो आपको फ्यूचर के अंदर अगर अच्छा लीडर और अच्छा पैसा कमाना है तो आपको हिस्ट्री में देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कैसे लोगों ने कमाया और कैसे इन लोगों ने। तो अपन कुछ लीडर्स के नाम लेते हैं
जो इंडिया वाइज, जैसे अपन अपन की टीम से ही शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग, हमारे अपलाइन से मान लो कि शुरुआती नाम वाइज करता हूँ, तो मेरे अपलाइन से जैसे हितेश पटेल, उनके अपलाइन से प्रीतेश, उनके ऊपर मिलन भाई, उनके ऊपर सावंत भाई, उनके ऊपर गौरव भाई, और उनके ऊपर मितेश भाई, और उनके ऊपर अमित भाई। मैं एक एक लाइन में ही बोल दिया है क्योंकि समय का अभाव होता जा रहा है इसलिए। तो आप देखिए कि मैं तीन लोगों का नाम देखता हूँ, जैसे कि उपदेश मलिक है, या फिर अमित भाई है, या मितेश भाई है, या गौरव भाई है। इन लोगों का अगर अपन हिस्ट्री देखेंगे ना, तो इन लोगों ने 5 साल, 6 साल, 7 साल काम किया है। तब अपन उनको बोल सकते हैं कि सर उन्होंने अच्छा अर्निंग किया है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अगर आपका फ्यूचर चाहिए, तो आप लोगों को कम से कम 5 साल, 6 साल, 7 साल देंगे, तो आपको अच्छा से इसके अंदर से अर्निंग होगा। आप सोचते हो कि कल के कल हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों को इसके अंदर अब टिके हुए रहना है, अगर अपन का फ्यूचर सेट करना है तो। दूसरा, ये बिजनेस एक ऐसा है कि मान लो कि हम लोग 5 साल करते हैं, और उसके बाद में अपन इसको वंश परंपरागत किसी को देते हैं, जैसे अपन की पीढ़ी देते हैं, वैसे वैसे ये अपन के आने वाली पीढ़ी को अपन दे सकते हैं। तो ये अपन के लिए एक अच्छा है। उसके अलावा इसके अंदर जो पेमेंट आने का जो सिस्टम है, वो वैसे ही है जैसे बैंक के अंदर अपन एफडी करते हैं, उसी तरह से इसके अंदर भी आपको एक एक लिमिट के बाद में आपका मल्टी लेवल का ग्रोथ होने लगता है, कंपाउंडिंग सिस्टम से पैसा आने लगता है। वो सिस्टम सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही पॉसिबल है। उसके साथ साथ में आपको एक समय के बाद में एक सर्टेन अमाउंट फिक्स हो जाती है, जिसको बोलते हैं रॉयल्टी। अब वो रॉयल्टी के लिए भी आपको इस बिजनेस के अंदर 5-4 साल टिके रहना पड़ेगा। और आपको स्टार्टिंग में जैसे 1,000 दिन की शुरुआत होती है, वैसे ही आप 1,000 दिन या 3 साल, 4 साल डट के मेहनत करिए। मैं आपको श्योरिटी से बोलता हूँ कि आप लोगों को फ्यूचर दिखेगा, और उसके अंदर आपकी रॉयल्टी छपके ही रहेगी। तो अभी समय, मेरे पास पॉइंट बहुत सारे, मेरे हिसाब से अभी 1 घंटा और मुझे चाहिए, लेकिन इतना है नहीं, तो अपन नेक्स्ट सेशन में और बात करेंगे इसके ऊपर। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट अगर बात करता हूँ, तो अभी मेन समय वो हो चुका है कि 7:45 होने के कगार पर है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट पे बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अब आते अपन उस चीज पर कि 1/10/2024, यानी कि इस महीने की शुरुआत के लिए अमृत कैंगन ग्रुप जो है, वो लोग आपके लिए एक नवरात्रि के हिसाब से आज एक शुभ दिन है। शुभ दिन के दिन हम लोग एक ऑफर आपके लिए लेके आए हैं, उसकी शुरुआत कर लेते हैं। ये अब आप लोग दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छी ऑफर है, और ऐसा ऑफर अभी तक मैंने नहीं सुना है। जैसे मैं लोगों को बोलता हूं कि ऐसा बिजनेस, एनर्जी वाला बिजनेस मैंने नहीं देखा है। तो ऐसी ऑफर शायद आप लोगों ने पहली बार सुनेंगे। तो शुरुआत आज से ही कर देनी है आपको। गिना जाएगा 1 तारीख से। अगर 1 तारीख में किसी ने सेलिंग किया है तो वो भी वैलिड है। तो एक सेल, अगर किसी ने एक सेल किया, तो अमृत कैंगन ग्रुप आपको वैलिड गिनेगा, एक कपल ट्रिप देगा राजस्थान के लिए। तो एक सेल पर आपको राजस्थान है। कपल का मतलब जरूरी नहीं कि हस्बैंड वाइफ आवे, कोई भी 2 पर्सन आ सकते हैं, 2 जेंट्स, 2 लेडीज, जेंट्स बच्चा, लेडीज बच्चा, कोई भी आ सकता है। अब कपल यानी कि 2 पर्सन, ठीक है। आप कपल, मैं बार बार कपल बोलूंगा, लेकिन वो चीज आप एक्सेप्ट करते जाना। अगर उसी दरमियान में अगर मान लो कि आपको 2 सेल कोई कर देता है, तो कपल गोवा ट्रिप। फिर उसी तरह से अगर कोई बंदा 3 सेल करेगा, तो कपल थाईलैंड। उसी तरह से 4 सेल अगर कोई कर देता है, तो कपल दुबई। और उसके बाद में अगर कोई 5 सेल कर देता है, तो उसको मिलेगा कपल बाकू। तो ये ऑफर तो है ही। अब उसके अंदर एक और ट्विस्ट है। देखिए, अभी हम लोग ने ऑफर तो कर दी, अब उसके अंदर आपको साथ साथ में हम गिफ्ट भी देने वाले हैं।
पहला सेल जिसका हो जाएगा वो बंदे का तो फाइनल हो गया, वो कपल तो हो ही गया। अब उसके दरमियान उसने 2 कर दी, 3 कर दी, 4 कर दी, 5 कर दी, तो हम लोग वो बंदे को लिस्टेड में प्लस प्लस करते जाएंगे। तो राजस्थान फाइनल है आप लोगों का। तो राजस्थान के साथ में अगर किसी बंदे ने 2 करी है, तो उस बंदे को हम लोग, राजस्थान का ट्रिप तो है ही, साथ साथ में 28,000 का गोल्ड वाउचर देंगे। यानी एक ट्रिप कपल की और एक गोल्ड वाउचर 28,000 का। तो अगर मान लो कपल है तो उन लोगों को 28,000 को गोल्ड वाउचर भी उनको वहीं दिया जाएगा। अगर उस बंदे ने थाईलैंड कर दिया तो आधा तोला, यानी कि 5 ग्राम गोल्ड एक्स्ट्रा। उसी बंदे ने अगर 3 कर दी तो उसको, सॉरी मैंने 3 वाला बता दिया है, 4 कर दी तो 1 तोला सोना और एक्स्ट्रा मिलेगा। और उसी पार्टी ने अगर 5 करी तो उसको 1.5 तोला सोना। यानी कि माता जी आप लोगों के लिए घूमने के साथ साथ में आपको सोने की भी बरसात लेके आई है। तो ये है अमृत ग्रुप का पावर। तो आज तक आपने ऐसी कभी भी ऑफर नहीं सुनी होगी। तो मैं अभी समय की कमी के कारण से मैं अभी ये सारी चीज जो अनाउंस कर चुका हूँ वो आपको बहुत जल्दी ही आपको सभी को ग्रुप में आ जाएगी। आपको इसके ब्रोशर्स मिल जाएंगे। कुछ छोटे मोटे टर्म्स एंड कंडीशंस है, जिसको किसी का मन मुटाव नहीं हुआ है इसके लिए छोटे छोटे टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो हर कोई कर सकता है, वैसा ही है। तो उन लोगों के लिए भी आपके लिए आ जाएंगे। लेकिन ये ऑफर आज आपको शुरुआत करनी है और मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपने अपने ग्रुप में बहुत जल्दी क्लोजिंग के साथ में फोटोग्राफ्स की इंतजार रहेगा मेरे को। क्योंकि ये ऑफर मेरे पास भी लागू होती है, इसलिए मैं भी शुरुआत करूंगा। तो इसलिए मैंने तो तैयारी कर ली है, तो मेरे साथ साथ आप लोग भी तैयार हो जाइए। तो मैं अभी मिस्टर दीक्षित भैया को कहूंगा कि आप होस्टिंग करिए और आगे की घोषणाएं आप करिए। तो शुक्रिया, मिलते हैं बहुत जल्दी आप लोगों से। सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। शानदार, जानदार, जबरदस्त। एक बार जोर से तालियां हो जाए मनोहर भाई के लिए। सुपर, माइंड ब्लोइंग मनोहर भाई, सुपर सुपर। भाई ये तो पूरे अच्छे नवरात्र के अच्छी शुरुआत हो चुकी है भाई। ये तो चलो अभी देखो, पहले ये होता है कि कहाँ जाना है, मुंजका जाना है या फिर चोटीला जाना है। ठीक है, अभी हमारे पास ये चॉइस है कि भाई गोवा जाना है, राजस्थान जाना है, थाईलैंड जाना है, बाकू जाना है, कहाँ जाना है। देख लो भाई, करना क्या है, कुछ नहीं करना, वही करना है जो काम करते हैं। तो पूरे जोश से, जो लोग गोवा आए थे उन लोगों को पता है कि गोवा में हमने कितना फन किया, कितने मजे किए। तो हम अभी मनाली गए थे तो हमने उस फन को दुगना कर दिया था वहां पर। तो जो मनाली आए थे उसको पता है कि मनाली हम गोवा से भी ज्यादा मजे किए। और अब जब हम करीब, जब भी ये मेरे ख्याल से जनवरी में होगा शायद, तो जनवरी में हम जब जाएंगे तो और भी धमाल मचाने वाले हैं। तो क्यों ना अमृत केंगन का एक पहला, मैं तो यही चाहूंगा, बाकी आप सबकी चॉइस, लेकिन पहला फर्स्ट इंटरनेशनल टूर होना चाहिए। तो फिंगर क्रॉस, लेट्स सी, देखते हैं कि हम सब साथ मिलके ये जितने दिख रहे हैं ना, बस उतने और जुड़ जाए और बाकी एक पूरा 100 का ग्रुप लेके चलेंगे हम इंटरनेशनल टूर पे। और वही ये हमारे मनोज भाई बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम अपना जहाँ भी टूर होगा ना, एनर्जी का अपना बैनर होगा, साथ में 2 बंदे पकड़ के चलेंगे और अमृत केंगन का बैनर भी लेके, तो लोगों को पता चले। लोग ये तो पूछना ही चाहिए कि ये एनर्जी क्या है और ये अमृत केंगन क्या है। बस 5-6 वहीं क्लोज करके आएंगे, मतलब भाई आने जाने का खर्चा भी तो होना चाहिए ना। तो इस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अभी मैं मिलन भाई को इनवाइट करूंगा 2 शब्द के लिए। और उसके बाद मिलन भाई, आप ही लोगों से जो भी आज के रिव्यू लेने हैं या फिर आपको जो भी आज का सेशन लगा आप शेयर कीजिए, लोगों से पूछिए और फिर हम वाइंड अप करेंगे। यस मिलन भाई। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। कैसा लगा ऑफर पहले दिन, नवरात्रि के दिन? जोरदार। ये मेरे लिए भी सरप्राइज है, हाँ? मनोहर भाई एक के बाद एक बोल रहे थे 1 ID,
फिर 2 सेल, फिर 3 सेल। मैं बोला ये कब तक रुकेंगे, 5 तक रुक गए, अच्छा है, वरना उसकी स्पीड के हिसाब से तो वो 10, 12, 15 तक चले जाते हैं। यस। एक सो लाइन और बोलना अमेजिंग चाहूंगा आप सेशन। लोगों के लिए। हाँ मिलन बोलिए। भाई, मैं एक लाइन और बोलना चाहूंगा। हम्म। ये 1 तारीख से लेके 15 नवंबर, यानी कि करेक्ट। 1.5 महीना आप लोगों के लिए है। तो डेढ़ ओके। महीने में मुझे पता है कि सब लोग, अगर मान लो कि 1 महीने की 30 आईडी अगर क्लोजिंग ला सकते हैं, तो 5 तो आप लाएंगे, ये तो श्योरिटी है। तो मैं ये यस। कंफर्म कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि सब लोग बाकू चलेंगे। जोरदार। यस। ठीक है। मैं भगवान से भी दुआ करता हूँ, और नवरात्रि का आज दिन शुभ है, तो आप लोगों के लिए दुआ करूंगा, आप लोगों के लिए भी, कि कहीं पे भी अटको तो मुझे, मिलन भाई को, हितेश भाई को, दीक्षित भाई को, सावंत भाई को, जिनको भी आप जानते हो सभी को कॉल करो कि सर हमको क्लोजिंग लाना है, हमको कैसे भी करके अमृत ग्रुप में हमको वर्ल्ड का टूर करना है। आगे करिए मिलन भाई, आप नेक्स्ट यस। बताइए। थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच मनोहर भाई। आज का सेशन पहले तो बहुत ही बढ़िया रहा। जो हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, कितना पुराना ये बिजनेस है, बराबर है। तो हमको उसका वैल्यू आज मिला कि मुझे भी काफी सारी चीज नहीं जानने मिली। थैंक यू मनोहर भाई, आपने काफी अच्छा रिसर्च करके ये प्रोग्राम बनाया। तो हिस्ट्री क्या है और फ्यूचर तो फैंटास्टिक है ही। वो तो आप हम देखने वाले और साथ में देखने वाले हैं। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं एक ऐसे बिजनेस से जुड़ा हूँ जहाँ मुझे आप जैसे लोग मिलते हैं। क्योंकि मनोहर भाई का मिलना, दीक्षित भाई का मिलना, काफी ये सभी जो स्क्रीन पे लोग दिख रहे हैं उनका मिलना, दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ इनर्जिक एंड ओनली बिकॉज ऑफ कैंगन। सो आई एम इमेंसली ग्रेटफुल फॉर द बिजनेस आई एम डूइंग। एंड यस, अभी आज मैं जो सेशन हुआ उसमें मैं 3 लोगों को अलाउ करूंगा, क्योंकि हमारा जो बेस्ट अटेंडी का अवार्ड है वो भी हमको देना है। और वो किस बेस पे देंगे कि जो लोग इंटरेक्ट करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, और ये जो सेशन में वैल्यू जो क्रिएट कर सके हम उसमें अगर एनहेंस करेंगे, तो उसको हम बेस्ट अटेंडी का अवार्ड भी दे रहे हैं सर। जिस जिसका हाथ हैंड रेज है उसको हम अलाउ करेंगे अनम्यूट करने के लिए। सबसे पहले मैं दीक्षित भाई दीक्षित को ही भाई को देख एक रहा बार, हूँ। हाँ, उनको अनम्यूट करिए ना। सर यस मेरे यस से, यस। हाँ मैं अनम्यूट हूँ, मेरे से रहा नहीं जा रहा। एक चीज अभी मेरे को याद आई, हम पहले दिन का तीसरा दिन खत्म हुआ सर, हमने तीनों दिन शार्प 7 बजे शुरू किया, तीनों दिन यस शार्प 8 बजे खत्म किया। इसके लिए तालियां हो जानी चाहिए सर। यस 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 यस। सो वी हैव तो मैं 7 more minutes गाइस। हम्म। सीनियर जी का धन्यवाद करता हूँ सही मानों में। पूरा मतलब ये चल रहा है ना सही मानों में, ये पहले ही सीनियर जी 1.0 में ये तीनों दिन ये कर पाना, और सभी लोग जो मैं पहले दिन से देख रहा हूँ वही है, एक भी बंदा मिस नहीं हुआ है, बढ़ रहे कम नहीं हो रहे। तो आप सबको सैल्यूट जी। अब कंटिन्यू प्लीज प्लीज। यस। सो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका हैंड रेज चाहिए मुझे। एक हैंड रेज दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है। यस। आप नाम बोलो, मैं उसको अनम्यूट करूंगा। रोहित ओपी शर्मा। रोहित भाई आप वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राधे मॉर्निंग। राधे। राधे राधे जी। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था। हम लोग ना जब किसी को भी बताते हैं मशीन के बारे में, तो लोगों का क्वेश्चन सबसे पहले ये होता है कि ये पानी पीने से हमको कितने दिन में इसका असर दिखेगा। क्योंकि जब भी जो भी हेल्थ के इश्यूज होते हैं लोगों को, तो उनको ऐसा यही क्वेश्चंस होते हैं कि यार ये करने से हमारे को कितने दिन लगेंगे इसको असर आने में। रोहित भैया, इसके अंदर ऐसा होता है, डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स है। अगर मान लो कि उसको बड़ा डिजीज प्रॉब्लम्स है, तो उसके अंदर हम आपको एक बता देंगे पूरा कि कौन सी बीमारी के लिए कितने दिन लगते हैं। लेकिन अगर बंदा पानी पीता है, लड़का लड़की जो भी है, तो उसका रिजल्ट विद इन 5 डेज के अंदर उसकी बॉडी में दिखने लग जाता है। वो बॉडी के अंदर एनर्जेटिक महसूस करने लग जाता है। लेकिन अगर उसको डिजीज प्रॉब्लम्स है, तो उसका अलग अलग है। जैसे किसी को मान लो शुगर का प्रॉब्लम्स है, किसी को स्किन का प्रॉब्लम्स है, किसी को और कोई बड़ी प्रॉब्लम्स है, तो उसका अलग थायराइड अलग है। टाइमिंग है। थायराइड हम्म। से है, जैसा भी है उसके अंदर अलग अलग से है।
जैसे कि मेरे ब्रदर को थायराइड का प्रॉब्लम था, मेरे ब्रदर की वाइफ को थायराइड था, उन्होंने 3 महीने में उनका थायराइड वापस बराबर आ गया। उन दोनों की रिपोर्ट मेरे पास है, आपको शेयर कर दूंगा। तो 3 महीना मतलब उसमें लगा। शुगर के अंदर भी 3 से 6 महीने लगते हैं, तो वो डिपेंड करता है कैसी बीमारी है उसके ऊपर। तो अप्रोक्स जो है मतलब 5 से 6 महीने अवसर दिखाने में लगते हैं। हाँ हाँ हाँ, बड़ा बड़ा अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ओके, थैंक यू। थैंक यू। और ये एक साथ साथ में रोहित भैया आपको भी, और दूसरा जिन लोगों ने भी हैंड रेस किया हुआ उनको, आज नवरात्रि है तो मैं मेरी ओर से जो जो लोगों ने तो इनको लिस्टेड करके रखना। सरप्राइज गिफ्ट घर पे पहुंचेगा, आपको ग्रुप के अंदर आपका एड्रेस डालना है। वो आज जो भी पूछेगा वो कल के लिए, कल की ऑफर आएगी। यस। धन्यवाद धन्यवाद। चलो, तो अभी हैंड रेज कम दिख रहे हैं मुझे। नेक्स्ट इज ख्याति परमार। यस ख्याति बेन, यस। हेलो, यस यस यस। ख्याति गुड बेन, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। वीडियो ऑन कर दो ख्याति बेन, वीडियो। यस यस। સર મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે ડાયરેક્ટ સેલિંગ આવડો મોટો બિઝનેસ છે, બરાબર છે, એમાં ઘણો બધો રૂપિયો છે, બરાબર, પૈસા ઘણા બધા છે, તો રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કેમ ડાયરેક્ટ સેલિંગ બિઝનેસ માં નથી? और कुछ है कि बस ये इतना ही है? એ बस इतना इतना ही ही ना? है। आपको ये बता दूं कि रिलायंस कंपनी भी डायरेक्ट सेलिंग ही करती है। ऐसा है? हाँ, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी कंपनी, मुझे ये बताइए कि आप रिलायंस की कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, तो रिलायंस कंपनी ने बोला कि जैसे जैसे ही पता चला कि आपने कोई प्रोडक्ट ली, तो तुरंत मुकेश अंबानी को पता चलता है, अरे यार ये तो ख्याति जी का ऑर्डर है, तो मुझे डायरेक्ट उनको भेजना चाहिए। ऐसा कभी होता है? नहीं होता है ना? हाँ, तो नहीं इसका होता। मतलब हाँ, कि मुकेश अंबानी आपको डायरेक्ट नहीं देता है, तो उसके बीच में जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, तो वो पहले सबसे पहले देता है गुजरात वाले को, जो यहाँ का जो मेन डीलर है उसको देता है, उसके बाद में उसको सब डीलर को देता है, उसके बाद में वो आपके पास पहुंचता है। तो ऊपर जो बंदे हैं ना, वो आपके अपलाइंस है। समझ गए? तो कोई भी हाँ, बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का नाम देने से वो नहीं होता है, सारे डायरेक्ट सेलिंग मार्केट ही है, बस उसको अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। तो रिलायंस भी नेटवर्क मार्केटिंग में ही आता है। अब आप कहोगे कि उसके अंदर कमीशन नहीं मिलता और इसमें कमीशन मिलता है, वो आपको समझाता हूँ कि कमीशन जो है ना, वो लोग पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम इतना इतना ले लेंगे, और यहाँ पर कंपनी अपन को बोलती है कि जो आगे करेगा उसको इतना इतना देंगे। सिर्फ विचारधारा अलग अलग है। सी, एक बात मैं बोलूंगा। बिजनेस करने के दो तरीके हैं। किसी भी बिजनेसमैन को नेटवर्क तो बनाना ही पड़ता है। तो नेटवर्क दो तरीके से बनता है। एक वर्ड ऑफ माउथ, डायरेक्ट सेलिंग, और दूसरा आप उसको पहले से एसोसिएट बना के करते हो। सो रिलायंस इंडस्ट्री का बिजनेस क्या है कि उन्होंने पहले से एसोसिएट धीरे 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 करके पूरी दुनिया में बना दिए और उसके थ्रू वो बिजनेस कर रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि हर एक बंदे को वो मौका मिलता है कि वो अपना खुद का ग्लोबली नेटवर्क खड़ा कर सके, और उससे वो कंपनी का भी फायदा हो और उसका भी फायदा हो। तो बिजनेस करने के दो तरीके हैं। एक ट्रेडिशनल वे ऑफ बिल्डिंग द नेटवर्क, और ये एक डायरेक्ट सेलिंग वे ऑफ बिल्डिंग द नेटवर्क। અને મનોહર સર, हम्म। આપણે કીધું કે કેંગન આર એન્ડ ડી મતલબ શું થાય? R&D। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, અચ્છા, થેન્ક યુ। R&D। ओके, यस। आपका एड्रेस ग्रुप में डाल देना, आपको भी गिफ्ट पहुंच जाएगा। થેન્ક યુ। यस। नेक्स्ट नेक्स्ट। एनीवन? ओके, तो अवार्ड किसी को गिफ्ट नहीं चाहिए मनोहर भाई, मुझे गिफ्ट चाहिए। आपको भी पहुंच जाएगा, आप एड्रेस डाल देना। यस यस सर। चलिए, बेस्ट अटेंडी ठीक का है। अवार्ड सर। यस प्रीतेश भाई, वेयर इज अवर मिस्टर प्रीतेश शाह? योर रोल इज नाउ ऑन। First of all, thank you everyone for attending the session. थैंक यू मनोहर सिंह जी, बहुत बढ़िया सेशन लिया, काफी हिस्ट्री हमको सिखाई। वरना हम जब पढ़ते तब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स तो बहुत चाटता था हमको।
बराबर, मैं आज की हिस्ट्री में पसंद आई। ठीक है, ज्यादा नहीं लूंगा, जस्ट 1-2 मिनट आपको एड करूंगा ખ્યાતિજી। ઠીક છે, હવે બધાની અલગ અલગ મોડસ ઓપરેન્ડી હોય કે કઈ રીતે બિઝનેસ કરવો છે, બરોબર છે। કોકને ડાયરેક્ટ માર્કેટિંગ ગમે, કોકને સેલ્સ નેટવર્કિંગ ગમે, કોઈની પાસે ઓલરેડી ચેનલ હોય, બરાબર। હા, જો તમને આ કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછતા હોય તો તમે એનો આન્સર જાણવો જરૂરી છે। બાકી આપણું ફોકસ એ હોવું જોઈએ કે આપણે આ ડાયરેક્ટ માર્કેટિંગમાં છે ને આપણે આ કરવું છે, બરાબર। એટલે બધા અલગ અલગ રીતે રહે, એટલે આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ થી આપણો જે ફોકસ છે ને એ ડાયવર્ટ ના થવો જોઈએ કે આ કેમ નથી કરતો, ઓલો કેમ નથી કરતો। હું જે બોલું છું એ મારા વર્ડ્સ તમારા કંટ્રોલમાં નથી। હા, તમારા વર્ડ્સ તમારા કંટ્રોલમાં છે, એટલે હું શું બોલીશ એ તમારા કંટ્રોલમાં નથી, તો એના ઉપર ચિંતા જ નહીં કરવાની। હું સારું બોલું, ખરાબ બોલું, શું બોલું, ગમે એ। એટલે બીજા કઈ રીતે ઓપરેટ કરે છે બિઝનેસ એ આપણે જાણવાની જરૂર નથી। આપણે જે બિઝનેસમાં છે એ કઈ રીતે ઓપરેટ થાય છે એને સરખી રીતે સમજી લઈએ તો આપણો પર્પસ થઈ જશે। આ મારું પર્સપેક્ટિવ છે, કારણ કે આવા બધાથી છે ને આપણે ડાયવર્ટ થતા જઈએ। યસ, સો ડેફિનેટલી ધ પ્રાઇઝ ગોઝ ટુ ખ્યાતિબેન પરમાર। વેરી ગુડ। યસ, કોંગ્રેચ્યુલેશન ખ્યાતિબેન। ખ્યાતિબેન, આઈ થિંક એક મને ચેટમાં મેસેજ આવ્યો છે, ખ્યાતિબેન દોશીને ક્વેશ્ચન પૂછવો છે। ખ્યાતિ દોશી ને અનમ્યુટ કરો પ્લીઝ। And this will be last question. ફટાફટ। યસ, વી આર નાઉ ક્રોસિંગ ટાઈમ લિમિટ। યસ, હું અનમ્યુટ કરું છું ખ્યાતિબેન ને। યસ, ગુડ મોર્નિંગ ઓલ, મારો અવાજ આવે છે? યસ 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 યસ। યસ, સર, મારો ખાલી એક જ ક્વેશ્ચન છે કે જ્યારે પણ આપણે કોઈને અપ્રોચ કરતા હોઈએ ને ત્યારે ખબર નહીં એવી ઇમ્પ્રેશનમાં એ લોકો હોય છે કે આ તો કોઈ મામૂલી વસ્તુ માટે જ આ લોકો કહે છે, તો આપણી ઇમ્પ્રેશન કેવી રીતે સારી કરી કે ભાઈ અમે જે તમને પ્રોડક્ટ વિશે કઈ સમજાવવા જાય છે ને ઇટ વિલ બી બેસ્ટ ફોર યુ, એ કેવી રીતે કરવું? इसमें ऐसा करना है आपको, जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि आज मेरे को एक कुछ प्रोडक्ट खरीदनी है, यानी मैं बताता हूँ कि जैसे आपको आज मन कर लिया है कि मेरे पास पेमेंट आ गया और मुझे आज आईफोन खरीदने जाना है, या आपको जो डिसाइड किया वो प्रोडक्ट खरीदने जाना है, तो आप जाते हैं तो बड़े उत्साह के साथ जाते हो कि आज ये तो प्रोडक्ट मैं ले ही लूंगी। तो वैसे के वैसे आप मन में ये बना के जाना है कि ये प्रोडक्ट जो है ना मैं उनको दूंगी ही, क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरी है। तो आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोना है। अब अगला वाला बंदे को ऐसा लगेगा कि ये प्रोडक्ट जो हमारे को दे रहे हैं उसमें किसी तरह का रिजल्ट नहीं है, या ये हवा हवाई वाली बातें करते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपकी अपलाइन जो भी है उनसे, और हमारे कॉन्टेक्ट नंबर भी है, आप हमसे सारा डेटा ले लीजिए। मैं अभी उस टॉपिक पे नहीं आया हूँ, लेकिन वो सेशन जब लूंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे फास्ट क्लोजिंग आती है। तो सारा आपको हथियार लेके ही जाना है, सारे। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसी समय इमीडिएटली आप उसका जवाब दे सको। तो उस तरह का आपको हम लोग सारे चीजें दे देंगे, तो उसमें आपको टाइम नहीं लेना है, और मन में ये बना के ही चलना है कि जैसे आपने बनाया था कि मुझे वो चीज खरीदनी है, वैसे वैसे मुझे ये प्रोडक्ट उनको देनी है। आपने थोड़ी भी हिचकिचाहट रख ली ना कि मेरी ये प्रोडक्ट शायद नहीं लेगा, इसका मन थोड़ा विचलित है, तो आप मत विचलित हो जाइए, 1000% आपका क्लोजिंग हो जाएगा। तो वो फॉर्मूला भी हम बहुत जल्दी आपको बता देंगे कि वो कैसे करना है। लेकिन इस दरमियान में मान लो कि आज अच्छा शुभ दिन है, आज से आप शुरुआत करते हो, तो मैं ग्रुप में सबको शेयर कर दूंगा, तो आप हमसे जरूर वो ले लीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू मनोहर भाई। उसमें डाल देना, तो आपको भी आज का श्योर गिफ्ट आपके वहां पहुंच जाएगा। वाह मनोहर भाई वाह। ये ચલીએ। પ્રિતેશભાઈ ને 1 મિનિટ અનમ્યુટ કરજો, એનો મને મેસેજ હતો, કઈ કામ છે પ્રિતેશ? અનમ્યુટ થઈ ગયું છે, પણ આઈ થિંક મનોહરભાઈ ઓલરેડી આન્સર આપી દીધો છે ખ્યાતિબેનને। ઓકે, બરાબર। સો જસ્ટ વેઇટ ખ્યાતિબેન, આગળ ઘણું આવશે જેમાં તમારા સવાલોના જવાબ ઓલરેડી મળી જ જશે તમને। ચલો તો વાઇન્ડ અપ કરીએ। યસ, યસ પ્લીઝ। યસ।